हे माय लवलीज पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नहीं आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे जरूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस हिप्पो। उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों के पास कुछ शिकायत होता है या कोई ऐसी बात होती है जो आप लोगों को बोलना होता है तो सब लोग बोलते हो, पर नॉर्मली जब फैन फिक्शन चल रही है, जब मैं कमेंट्स करने के लिए बोल रही हूँ तो आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो। इतनी क्या जल्दी होती है कि आप लोग डायरेक्ट सुनना पसंद करते हो। यार, हार्ट दे दोगे, लाइक कर दोगे तो क्या चला जाएगा। आप लोग कौन से पैसे दे रहे हो आप लोग, मुझे बताओ तो। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ, वन शॉट्स लाती हूँ, ये सब कुछ करती हूँ। जो फ्री में देख रहे हैं, जो कॉस्ट नहीं देते हैं, मैं अपनी सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। अगर आप लोग उन्हें लाइक्स कर दोगे उनके चैनल को, या फिर मुझे, या कमेंट्स कर दोगे तो क्या चला जाएगा। इतनी मेहनत करने से रोज की स्टोरी अपडेट करना, अगर ऐसा है ना तो मैं फैन फिक्शन चलाना बंद कर दूंगी। ओनली फॉर मैं 3 या 4 दिन पर एक एक वन शॉट लेके आऊंगी, क्योंकि सबको नॉर्मली यही पसंद आते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। इतनी किस बात की जल्दी होती है कि आप लोग एक कमेंट्स और लाइक्स तक नहीं कर सकते यार। मतलब क्या बोलूं मैं, कंजरो। चलो आगे चलते हैं हम। जहां हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो हमारा विंग है, वो उसने अपने पेट में ना लैंप ऐसे ना घोंप लिया हुआ था, जहाँ पे जियांग सिंह कहता है, ये क्या किया तुमने। हाँ, ये क्या किया तुमने विंग। वो ना ऐसे अपनी टमी से निकालता है जहाँ से ब्लड ने एकदम छल से बहना स्टार्ट हो गया था। एंड देन उसकी तरफ मोड़ते हुए कहता है, मेरे पास मत आना। मुझे छूने की कोशिश भी किया ना तो मैं दोबारा अपने आप को हार्म कर लूंगा। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना। जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से। चांग ची कहता है, मेरी बात सुनो, तुम तुम मर जाओगे, मुझे देखने दो। पिंग कहता है, तुमने कहा ना कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। मेरा अल्फा मुझे नहीं चाहता, मेरे बाप को मेरी परवाह नहीं थी, और आज आज कोई मुझे नहीं चाहता। मेरी मॉम ने मुझे पैदा होते ही किसी और को दे दिया, एक स्वीटी सा ओमेगा जो कि किसी काम का नहीं है। जा यहाँ से, मैंने कहा जाओ। अर्तना बोलते बोलते विंग बेहोश हो जाता है, पर जियांग छे उसकी कमर के ऊपर जल्दी से कपड़ा डालता है और उसे गोद में लेकर बाहर आता है, क्योंकि जियांग चेंग नहीं चाहता था कि विंग ऐसा कुछ करे। वो जब लेकर बाहर आता है और कार में डालने ही वाला था कि अचानक से देखता है कि वहां पे कारों का काफिला आ गया है। ये देखने के साथ ही जियांग चेंग विंग को गोद में लिए हुए था, और उसकी मॉम डैड भी बाहर भाग कर आ गए थे और कहते, ये क्या है। जियांग चेंग कहता है, इसने लैंप मार लिया। वही वांग जी जब उस कार से बाहर निकलता है, उसके गोद में विंग को देखकर उसके तन बदन में आग लग रही थी, और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, इसे क्या हुआ है। हाँ, मैंने कहा इसे क्या हुआ है। विंग जब उसकी बॉडी की हालत देखता है कहता है, नहीं नहीं सिस, विंग विंग विंग, और उसे गोद में लेकर आराम से नीचे बैठ जाता है, क्योंकि उसके पैर में गोली लगी थी और वो रिकवर नहीं हुआ था। उसे चिल्लाते कहता है, नहीं विंग, नहीं नहीं। और कहता है, इस हॉस्पिटल लेकर चलो। इतना बोलने के साथ ही वो विंग को ऐसे ना फटाक से कार में लेता है, एंड देन सब लोग हॉस्पिटल आ गए हुए थे। विंग का अंदर ऑपरेशन चल रहा था और सनाया भी गई हुई थी, और कैल्विन भी सब वहां पे बाहर खड़ा था। वांग जी जो कि बस चक्कर काट रहा था, चक्कर काट रहा था, चक्कर काट रहा था, उसे बस सुनना था कि विंग ठीक है या नहीं। डॉक्टर जब बाहर निकल कर आता है तो कहता है, सर ब्लड की कमी हो रही है, हमें उसे ब्लड चढ़ाना होगा। वांग जी कहता है, कुछ भी करो पर उसे ठीक करो। चंग चिंग आते हुए कहता है कि सर एक्चुअली मैं भी एक डॉक्टर हूँ, क्या मैं उसे देख सकता हूँ। वांग जी जो कि अब तक शांत था, कुछ नहीं कर रहा था, वो चांग चेंग की तरफ मुड़ता है और सीधे उसके कॉलर को पकड़ते हुए एक पंच धर देता है, जहां पर जांग चेंग ने भी वांग जी को धर दिया था, और उस जगह पे फाटाफाटी शुरू हो गई थी। वांग जी ने जांग चेंग को मार मार के उसके मुंह से ब्लड निकाल दिया हुआ था। जांग चेंग ने भी वांग जी को बहुत मारा था। दोनों को सब मिलकर छुड़ाते हैं, एंड देन जांग चेंग कहता है, क्या लगता है तुम्हें, हाँ वो बच जाएगा, उसका तो मरना तय है। वांग जी कहता है, अगर वो मर गया ना, तुम्हारे साथ वो करूंगा तो सोच भी नहीं सकते। इस पे जंगचिंग कहती है, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। हम किस बात का गुस्सा आ रहा है। 7 साल तक तो तुम उसे ढूंढ नहीं पाए, और जब उसे तुम लेकर आए हो तो तुम उसके साथ ये सब कुछ कर रहे हो। और वैसे भी वो हमारे घर का नौकर है। चांगयो चिल्लाते हुए कहती है, आचिंग। चांगचिंग कहता है, व्हाट मॉम। हाँ व्हाट, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हंगजी कहता है, तुमसे किसने कह दिया कि वो तुम्हारे घर का नौकर है। वो मीरा है, वो मीरा ओमेगा है। चांगचिंग उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है, एक नाजायज रिश्ता
जिसे स्लेवरी बोला जाता है। वैसे भी तुमने उसे तो 3 लाख युआन देकर खरीदा था ना, उसका कीमत बस उतना ही है। 3 लाख युआन, इतना सुनना हुआ ही था तो वांग जी फिर से एक पंच धर देता है जहां से उसके नाक से भी ब्लड आने लगा था। कहता है 3 लाख युवान हो या कितना भी है, वो जितना भी है वो मेरा है। वांग जी की भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, पर वांग जी कहता है मुझे अपनी परवाह नहीं है। उसके मुंह से भी ब्लड आ रहे थे तो डॉक्टर उसे जबरदस्ती कहते हैं फर्स्ट एड करने के लिए। फिर डॉक्टर ना कुछ ब्लड लेकर के अंदर चले जाते हैं। लास्टली वो दोनों को मरहम पट्टी कर दिया गया हुआ था और वो लोग 1.5 घंटे से फिर से बैठे हुए थे अंदर। सारा प्रोसीजर चल रहा था पर पेशेंट का ना नब्ज नहीं मिल रहा था। सनाया कहती है सर अब हम क्या करें। वो डॉक्टर कहता है हम एक बार और ट्राई करते हैं। फिर वो लोग सारा मशीन को फिर से रीस्टार्ट करने के बाद सब कुछ करना जब स्टार्ट करते हैं तो विंग की जो लाइनें थी ना वो सीधी 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 हो चुकी थी और सनाया एकदम एकदम ना ऐसे सन्न हो गई थी। और वो कहती है नो विंग सर, आप इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकते। उसके बाद डॉक्टर जब बाहर आता है तो उन लोगों को बोल देता है कि सर हम पेशेंट को नहीं बचा पाए। मांग जी सीधे अपने लड़खड़ाती हुई टांगों से, टूटी हुई टांग से उसके पास आता है, उसके कॉलर को पकड़ता है, कहता है क्या बकवास कर रहे हो कि हम उसे बचा नहीं पाए। हाँ ऐसे कैसे नहीं बचा पाए, ऐसे कैसे नहीं बचा पाए, बोलो मुझे। इतना बोल करके और वो विंग को ना देखने के लिए अंदर भागता है जहाँ पे विंग लेटा हुआ था। उसके मुंह में ना पाइप्स लगा हुआ था और ऑक्सीजन वाला भी, और साथ में ये जो पानी चढ़ रहा था वो हाथ में सब चढ़ा हुआ था। ब्लड भी लगा हुआ था जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और वो ऐसे लेटा हुआ था। हर तरफ ब्लड के वो रुई थे, सामान वामान पकड़ा हुआ था और सनाया नीचे बैठी हुई थी और वो रो रही थी। कैल्विन को भी पता था कि सनाया टूट जाएगी, इसलिए वो अंदर आकर कहता बेबी उठो। सनाया कहती है मैं हार गई, मैंने अपनी जीवन की सबसे बड़ी हार है, मैं सर को नहीं बचा सकी और सर सर मुझे मुझे बहुत बहुत नफरत करते हैं। मैंने इतना सब कुछ देखा सीखा, सब सब खत्म हो गया। कल भी वो नहीं रहे। मैं मैं कुछ नहीं कर सकी, मैं सर को नहीं बचा सकी। कैल्विन मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इतना बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगती है जहाँ पे कैल्विन उसे पकड़ धकड़ के बाहर लेकर आता है जहाँ पे रेन रेन हिवान सबने एकदम धराम से बैठे हुए थे। हिवान भी रोने लगा था और अंदर जाने की जिद कर रहा था जहाँ पे जियांगयू भी अंदर जाने की जिद कर रही थी। तो जियांग मियांगो से पकड़े हुए थे और जो जियांगजिंग था उसके चेहरे पे एक इविल स्माइल था, मानो जैसे कि वो जीत गया हो। वहीं पे लेटा हुआ था वांग जिसके पास आता है और कहता है नहीं सच नहीं है, ये ये सच बिल्कुल भी नहीं है। तुम मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो, क्या चाहते हो मैं तुम्हारे सामने में झुकूं, एक अल्फा तुम्हारे सामने में झुक के तुमसे माफी मांगे। क्या ये एक अल्फा को शोभा देता है वी? हाँ क्या कभी तुमने सुना है कि कोई अल्फा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है? मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ स्टार्टिंग से बहुत रूड व्यवहार किया है। मैंने तुम्हें 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 पाने के लिए तुम्हारे साथ ट्रिक किया है, उस कॉल कॉल को बुलाया, रोज उसे पैसे दिए ताकि तुम मेरे पास आ जाओ जालसी की वजह से। लेकिन तुमने कुछ और ही सोच लिया। मैंने तुम्हारे सर को मारने की कोशिश नहीं की थी, पर उसके फेरोमोन्स और तुम्हारे फेरोमोन्स हिट कर रहे थे मुझे। और वो उस वक्त मेरे दिमाग में बस इतना चल रहा था कि मुझे तुम्हें उससे सिक्योर करना है। और एक अल्फा अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाता है। वी उठो, मैंने कहा उठो, गॉड डैम इट उठ जाओ तुम। और ये तुम्हारी दादी, तो मैंने तुम्हारी दादी को नहीं मारा है। वो दवाई का ट्रायल आया था, वो हम सबको लगा था कि न्यू ट्रायल है, सक्सेसफुल हुआ है तो तुम्हारी दादी ठीक हो जाएगी। पर तुम्हारी दादी के जीन्स ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और हार्ट स्ट्रोक की वजह से तुम्हारी दादी डेथ कर गई। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इन सब का जिम्मेदार मानोगे। मुझे नहीं पता था कि तुम उसकी वजह से मुझसे नफरत करोगे और मुझसे इतने दूर चले जाओगे। विंग जब जब मैंने वो डेड बॉडी देखी थी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे कपड़े उस डेड बॉडी के पास कैसे आए। जब मैंने वो बच्चा देखा था मुझे लगा कि मैंने अपना बेटा, अपना ओमेगा खो दिया। मैं पागल हो गया था। उस डेड बॉडी के पास तुम्हारी अंगूठी थी, वो छोटा सा बच्चा था। तुम जानते हो उसके बाद मैं मैं कितना ज्यादा टूट गया था। उठो वे, उठो। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है, बहुत सारी बेवकूफियों की है,
पर एक चीज किया है वो है कि मैं मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। डैम इट, उठो। जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें ब्रिज से देखा था, एक मुस्कुराता हुआ लड़का जो कि जीना जानता है, मैं मैं अपनी फैमिली की वजह से बहुत परेशान था। मैं चाइना नहीं आना चाहता था, मैं कभी नहीं आना चाहता था। मेरे जीने की वजह तुम बन गए। जब मुझे तुम्हें पाने का मौका मिला, मुझे नहीं समझ में आया और मैंने बस तुम्हें तुम्हें खरीद लिया। मे भी शायद मेरा तरीका गलत था, मे भी शायद कि मैं गलत था, पर तुम मेरे हो, यू आर मेरा है। और और मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। नहीं, उठो। मैंने कहा उठो, मैंने कहा उठो, उठो, उठो भी, उठो। इतना बोलकर वांग जी उसके चेस्ट पे हिट करता है। एक जो ब्लड का ब्लॉकेज बन गया हुआ था जिस वजह से उसकी ना हाथ ना हल्के हल्के हिल रही थी। वांग जी कहता है टू विंग, उठो, तुम मुझे सजा दे दो, मेरे गुनाहों की प्रायश्चित करो, पर मुझसे दूर मत जाओ, मत जाओ। जब तुम्हें कोई छूता है तो मुझे जलन होती है। मैंने तुमसे शादी नहीं की, पर तुम मेरे ओमेगा हो, तुम मेरी जान हो, मेरे जीने की वजह। वो मुस्कुराता हुआ विंग मुझे वापस चाहिए। वांग जी मर जाएगा तुम्हारे बिना। विंग, उठो। मैंने कहा उठो विंग, उठो, मुझे वो वांग जी वापस चाहिए जो खो गया है, जो मर रहा है धीरे धीरे। अगर तुम मर जाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। मुझे नहीं परवाह कि वान का क्या होगा, मुझे नहीं परवाह। तुम्हारे बगैर मुझे नहीं जीना। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा ओमेगा चाहिए, मुझे मेरा बेटा, और कोई और नहीं चाहिए। नहीं, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों क्यों इस तरह से तुम लेटे हुए हो? देखो मुझे, देखो। इतना बोलकर वो उसे हक कर लेता है और चिल्लाने लगता है और कहता है उठो। मैंने कहा उठो, उठो विंग, विंग प्लीज उठो, उठो विंग, प्लीज उठो, उठो। इतना बोलकर वांग जी विंग की बॉडी को छोड़ देता है एंड देन कहता है अगर तुमने ये फैसला कर लिया है ना कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और तुम्हें नहीं रहना है इस दुनिया में, तुम्हें अपने अल्फा की बिल्कुल नहीं पड़ी है, तुम मुझसे नफरत करते हो ना क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ कर दिया, पर उस दर्द में मैं भी तड़पा हूँ। उस उस पछतावे में मैं भी जिया हूँ, मैं भी पल पल के मरा हूँ। फैमिली के नाम पे मेरे पास मेरा बच्चा और तुम हो। अगर तुम नहीं तो मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। इतना बोलकर ऑपरेशन करने वाला जिस जो रहता है ना वो चाकू डॉक्टर लोगों का, वो हाथ में लेता है एंड देन कहता है अगर तुम नहीं उठे तो मैं खुद को, मैं दान वांग जी अपने आप को हार्म कर लूंगा। वी आई लव यू। इतना बोलकर वांग जी नीचे घुटनों पे बैठ जाता है, अपने हाथ को रिस्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है एंड देन उसे कहता है वो अपने हाथों को जैसे जैसे बढ़ा रहा होता है। विंग जिसकी आईज ना ओपन बिल्कुल नहीं हो रही थी पर कानों में आवाज जा रहा था। वांग जी अपने हाथ के ऊपर वो चाकू रखे हुए थे, कहता है विंग मुझे माफ कर देना उन सारे गुनाहों के लिए। आज पहली बार इतिहास में ये दर्ज होगा कि एक अल्फा ने अपने ओमेगा के लिए जान दे दी। तुम नहीं तो मेरा वजूद नहीं, तुम नहीं तो मैं नहीं। गलतियां सबसे होती है, पर ये सच है कि मैंने अभी से स्टार्टिंग से लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है, तुम्हारा इंतजार किया है, तुम्हारे भरोसे को जीतने की कोशिश की है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इतना बोलकर जैसे वो कट मारने वाला होता है, वांग जी ऐसे सुनाई देता है जैसे विंग कहता है उसे जी। वांग जी ऊपर देख रखा था, विंग, विंग, विंग। वांग जी ऐसे ना उठता है उसके पास भाग कर आता था, विंग, 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 जो कि हल्के हल्के से बोल रहा था वांग जी, वांग जी। वो चिल्लाते कहता डॉक्टर, डॉक्टर। स्नाया सब रो रहे होते, सब भागकर जब आती है तो देखते हैं कि विंग ना वापस ना हार्ट बीट वापस से पैल्पेट हो रही थी। तो सब लोग वापस उसे चेक करने लगे थे, वांग जी को साइड कर देते हैं और वांग जी वहीं खड़ा था, वो लोग वापस उसका रीचेक करते हैं। फिर डॉक्टर उसको ऑपरेशन वगैरह कर दिए हुए थे, तो जो आगे का एनेस्थीसिया वगैरह देना था उसे दे देते, कहते हैं थैंक गॉड इन्हें होश आ गया। आई मीन कि इनकी इनकी ब्लड सर्कुलेशन वापस चलने कैसे लगी? क्लॉट्स की वजह से ना ब्लड रुक गया था, वो चल ही नहीं रहा था, जिस वजह से हार्ट बीट ना भी रुक गई थी। फिर डॉक्टर से कहता है ऐसा क्या हुआ? भीम कहता है, वांग जी कहता है उससे पता नहीं, पर क्या वो ठीक है?
तो वो बोल देता है हाँ ठीक है। फिर डॉक्टर बोलते हैं आपको बाहर जाना चाहिए। वांगजी कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मुझे इसके साथ रहना है। फिर उसके हाथ को पकड़ के और वांगजी ना उसे इसके हाथों को अपने माथे से टिका के वहां पे बैठा हुआ था। डॉक्टर अपना सारा काम ताम झाम जो था वो कर रहे थे। उसके बाद उसे क्लीन करने के बाद उसे रूम में लेकर आते हैं जहाँ पे युवान भाग कर आता और कहता है बेटा क्या मम्मा ठीक है, मम्मा को क्या हुआ है? वांगजी कहता है हाँ मम्मा ठीक है, मम्मा को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है और मैं और तुम और मम्मा साथ रहेंगे। ईवान तुम मम्मा के पास रहो, बाहर कुछ भी हो जाए बाहर मत आना, है ना? ईवान कहता है यस डैडा। उसके बाद ईवान वहां पे बैठा हुआ था, वो रिनन को इशारा करता है कि इसे रखो। फिर वांगजी बाहर आता है और आते ही कहता है आखिर आप चाहती क्या है? चांगयू कहती है मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे डिवोर्स दे दो ताकि मैं उसकी शादी। वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, एकदम इतना जोर से चिल्लाया था कि आसपास की ना वॉल सब ना क्रैक होने लगी थी, और चिल्लाते हुए कहता है नो। चांगयू कहती है चिल्लाना बंद करो, और सब ना अधमरे हो पड़े थे। इवन कैल्विन को भी हिट कर रहा था वांगजी का गुस्सा, इतना ज्यादा अग्रेसिव लेवल पे था। तो वो कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? आप खुद को माँ कहती हैं, जन्म देती ही उसे एक अनाथों की तरह जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया। आज वो बड़ा हो गया है, आज उसके पास खुद की पहचान है, तो आप उसे माँ का हक दे रही हैं। तब कहाँ थी जब वो मर रहा था? तब कहाँ थी जब उसके पास पैसे नहीं होते थे खाने के लिए, काम करने के लिए, एवं दादी जी के इलाज के लिए? तब कहाँ थी आप? हाँ। जांगयू कहती है वैसे भी वो मरना डिजर्व करती हैं, उन्होंने इतने सालों तक विंग को हमसे छुपा के रखा और उन्होंने बताया तक नहीं कि वो कहाँ है। लहान वांगजी कहता है मुझसे ज्यादा गिरी हुई तो आप है, आप सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखती है। जियांगू कहती है वो मेरा बेटा है, इसमें फायदा क्या? तभी जियांगजिंग बीच में आ जाता और कहता है अरे ये हमारे घर का मैटर है, तुम दूर रहो, तुम होते कौन हो? वांगजी कहता है मैं उसका आल्फा हूँ। जियांगजिंग भी कम लेवल का नहीं था, दैट्स वाई वो उसको मारने वाला था कि वांगजी है ना, ऐसे उसको फिर उन दोनों में फिर से हाथापाई हो गई थी। और वांगजी के अग्रेशन की वजह से ये बिल्डिंग ना क्रैक हो रही थी, जिसकी वजह से क्रिस कहता सर आपको अपने गुस्से पे काबू करना होगा, वरना विंग सर इसी हॉस्पिटल में है सर। वांगजी कहता है मैं इसे मार दूंगा। इतना बोलकर वो जियांगजिंग को लेकर सीधे नीचे कूद जाता है। और बोलोगे यार नीचे कूद गए थे, टांगा नहीं भाई, नहीं टूटा था, वो दोनों सही सलामत थे। और वहां पे वो दोनों फिर से एक दूसरे को पीट रहे होते हैं। अब जो वांगजी था ना उसके पैर के स्टिचेस वगैरह खुलना स्टार्ट हो गए थे और उसके पैर से ब्लड आ रहा था। जियांगजिंग कहता है कितना देर सरवाइव कर लोगे? हाँ कितना देर बताओ मुझे। वांगजी कहता है जब तक मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांगजी पास के ना एक चेयर था, जो सिटिंग एरिया वाले चेयर होते हैं, लकड़ी का पाया तोड़ता है एंड देन उसको मारना शुरू करता है। कैल्विन और सारे बंदे आ गए हुए थे जहाँ पे जियांग चिल्ला रही होती है और जियांग फिमियांग कहते हैं छोड़ो इसे, बंद करो ये सब बंद करो। पर जियांग चेंग भी कम सन की नहीं था, वो भी सेम वैसे ही पाया तोड़ लिया हुआ था और वो दोनों के ना ऐसे हेड पे लग गए थे, हाथ पे लग गए थे, पैर पे लग गए थे, दोनों को देने, और दोनों अधमरे थे लेकिन फिर भी लड़ रहे थे। तभी जियांग चिल्लाती हुई कहती है बस करो, लड़ना बंद करो तुम दोनों। और मिस्टर लानवांग जी वो मेरा बेटा है। जियांग जी कहता है मॉम मैं इसे आज मार ही डालूंगा। वांग जी चिल्लाते हुए कहता है वो मेरा ओमेगा है, और वो कहता है कि अगर आपको उसे चाहिए ना तो फिर मुझे मारना ही होगा, क्योंकि मेरे रहते हुए आप उसे यहाँ से ले तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। चांगू कहता तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ? वांग जी कहता है आप कुछ भी कर लीजिए पर आप उसे लेकर तो नहीं जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।